नमस्कार दोस्तों, हमारे चंबल कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। अपन मैथ में टॉपिक स्टार्ट करते हैं औसत। मेरा नाम है बचन सिंह रावत। स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, देखो पहला टॉपिक है औसत। औसत को अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज। देखो औसत होता क्या है, तो औसत का मतलब क्या होता है, बराबर करना। मतलब कोई भी दो चीजें हैं, दो, कोई एक ज्यादा लंबा है कोई एक छोटा है, तो उन दोनों को क्या करना, बराबर करना। तो ज्यादा वाले पे से अपन कम वाले पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर होना। मतलब ले औसत का मतलब क्या निकला यहाँ पर, बराबर करना। बराबर करना, ठीक है। या औसत का अपन कह सकते हैं लेवल करना। क्या करना, लेवल करना। क्या करना, लेवल करना। जैसे मैंने कहा, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं 28 और 36। तो एक इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो ये 28 है, ये 26 है। ये कितना ज्यादा है 28 से, तो अपन तुरंत कहेंगे भाई सर 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है तो इन दोनों को बांट दो, 8 को आधा आधा। तो 4 इसको दे दो और 4 इस पे से हटा लो, घटा लेते हैं। मतलब 8 इस पे से हो जाएगा। 8 ज्यादा है, ये भी 28 का रह गया। समझना जरा सा, देखो ये था 36, अब ये भी 28 ये भी 28, तो ये मैंने इस पे से 8 ले लिया। 8 को 4 4 दोनों में बांट दिया, तो कितना हुआ, ये भी 32 ये भी 32। ये क्या हो गया, बराबर। ये हो गया औसत। ये क्या हो गया, औसत। जैसे थोड़ा सा और समझना, देखो मैं एक बार और समझाता हूँ। औसत का मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिख लिया, 42 और 54, ये लिख लिया। इन दोनों को क्या करना, बराबर करना। इन दोनों को क्या करना, बराबर करना। तो कुछ मत करो, इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो ये वाला छोटा है, तो इसको भी 42 बना लो। इसको भी 42 बना लिया, तो इस पर कितने एक्स्ट्रा बचे, इस पर कितने एक्स्ट्रा बचेंगे, तो तुम तुरंत कहोगे कि सर इस पर एक्स्ट्रा बचे 12। कितने बचे, 12। तो ये भी 42 ये भी 12 को दोनों में बांट दो बराबर बराबर। 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया। देखो ए भी 48 ए भी 48, इनका औसत आ गया 48। ये तो थोड़ा सा वैसे समझाया मैंने। देखना अब अपन आते हैं थोड़ा फॉर्मूले बेस, आगे देखता हूँ। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, ये होता है औसत का फॉर्मूला, किताबी भाषा वाला। ठीक है। देखना मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, समझना थोड़ा सा। मान लो ये है 36, ठीक है। इसकी लंबाई है, कोई एक तार है उसकी लंबाई है 36 और दूसरा तार है इसकी लंबाई है 48। कितनी, 48। अब इन दोनों को बराबर करना, इन दोनों को बराबर करना। तो ये लंबे वाले पे से इस छोटे वाले के लिए दे दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। इस पे से इतना लेके इसको दे दिया, और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। यही होता है औसत। ठीक है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। आगे आगे बढ़ते हैं, देखो और आगे बढ़ाता हूं मैं हल्का सा। देखना मैंने लिखा 54, 65 और 68, ये 3 डाटा लिख लिए। देखो बेसिक तरीका ये होता है कि 54 प्लस 65 प्लस 68, इन सभी को जोड़कर कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 का भाग दे दो। यही होता है औसत। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला इनको सभी को जोड़े, 9 और ये कितना हुआ, 17 की 7 हासिल 1, 11 11 17 और 11 17 1 18 बटे 3। अब इसमें 3 का भाग दे दो, 6 बार 3 दूना 6, एक सही, इतना आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया कुछ थोड़ा थोड़ा। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूं, कैसे, देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, ये तो हो गया फॉर्मूला बेस। जो औसत वाला मैंने अभी बताया था, कौन सा वाला, ये वाला। औसत बराबर होता है संख्याओं संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, ये इस वाले तरीके से हुआ है। लेकिन अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उस इस पर ज्यादा ध्यान देना। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 54। सबसे बड़ा नंबर क्या है,
68। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी डाटा मान लो, कोई भी डाटा, एक डाटा मान लो जिससे अपना औसत मान लो। मैंने इन दोनों के बीच का कुछ भी डाटा मैंने 60 मान लिया, औसत अपने मन से माना, ये मैंने अपने अपनी तरफ से माना। ये 60 से कितना कम तो माइनस के 6 कम, ये 60 से कितना ज्यादा तो प्लस के 5 ज्यादा, ये 60 से कितना ज्यादा तो प्लस के 8 ज्यादा। देखो माइनस के 6 और प्लस के 6 कट जाएगा, यहाँ प्लस के 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा। तो ये कितना बचा, प्लस के 7, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कितने व्यक्तियों में बटेगा, 3 में बटेगा। इनको भाग दिया, कितना आया, तो 2 सही 1/3, इतनी बार जाएगा कि नहीं जाएगा, और वही प्लस का बच रहा है तो प्लस 60 में ये जोड़ देंगे, कितना आ गया, 62 सही 1/3। देखो यही आया था कि नहीं आया था, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा 54, 48, 58, कुछ भी लिखते जाओ जैसे आपकी इच्छा, 35, मान लो ये नंबर लिख लिया, ठीक है, ये नंबर लिख लिए। अब इनके बीच में सबसे बड़ा, सबसे छोटा डाटा 35, सबसे बड़ा डाटा 58, 58। ये तो इनके बीच का कोई भी डाटा मान लें आप, कुछ भी औसत मान लो अपनी तरफ से, कुछ भी XYZ कुछ भी। तो मैंने मान लिया इनके बीच का डाटा 50 या 45, बताओ क्या मान लें, कुछ भी मान लो, 50 मान लो, 50 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। 50 से कितना ज्यादा तो प्लस के 4 ज्यादा, 50 से कितना ज्यादा प्लस के 8 ज्यादा, 50 से कितना कम तो माइनस के 2 कम, 50 से कितना कम तो माइनस के 8 कम, 50 से कितना कम तो माइनस के 15 कम। तो माइनस के 15, माइनस के प्लस के 8 और माइनस के 8 कट जाएंगे, ये माइनस के 2 और यहाँ पर प्लस के 2 कट जाएगा तो प्लस के 2 बचेगा, प्लस के 2 से यहाँ कट जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा, 13 बचेगा। और कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कितनी संख्या है, 5, 5 में भाग दूंगा तो 2 सही 3/5, वो भी माइनस के, किसके, माइनस के। तो इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा बताओ, तो 47 सही 2/5। अब जी कैसे आ गया, घटा कैसे दिया सर आपने, तो देखो आ जाओ इसको भी समझते हैं, ये घटाने का तरीका देखना आप। इधर देखना, मैंने लिखा 5, 5 में से माइनस करा 1 सही 1/3, ठीक है। तो ये 1 से तो बड़ा है ना डाटा, ये वाला 1 सही 1/3, 1 से तो बड़ा है, इसको मानो 2, क्या मानेंगे 2। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 टोटल। अब ये टोटल नीचे वाला, ये टोटल कितना 3, 3 में से 1 भाग गया तो कितना बचा 2, 2 बटे, और टोटल का टोटल नीचे। एक बार और समझना, जैसे मैंने लिखा 17 सही में से माइनस कर रहे हैं अपन, 5 सही 11/13, मान लो ये लिख रहे हैं। तो ये 5 से तो बड़ा है ना डाटा, इसको मानो 6, 17 में से 6 गया तो 11 बचा, टोटल हिस्सा कितना 13, 13 हिस्से में से 11 हिस्से गए तो कितने बचे 2, 2 बटे, और टोटल का टोटल नीचे। एक एग्जांपल और समझना, देखो एक बार और, मैंने लिखा 60, 60 में से माइनस कर रहा हूं मैं 20 सही 21/29, मान लो ये माइनस कर रहा है। तो ये कितना है, 20 से तो बड़ा है डाटा, इसको क्या मानेंगे 21, 60 में से 21 गया तो कितना बचा भाई, तो 39, अरे 39 बचेगा, बचेगा। टोटल हिस्सा कितना 29, 29 में से 21 हिस्सा गए तो कितने बचे 8/29 का 29, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ऐसे ही यहाँ पर घटाया अपन ने 50, 50 में से क्या घटाना है 2 सही 3/5, तो इसको क्या मानेंगे अपन 3, 3 तो मानेंगे, 2 से तो बड़ा है डाटा, 3 मान लिया। तो 50 में से 3 गया तो कितना बचा 47, और टोटल हिस्सा कितना 5, 5 में से 3 हिस्सा गया तो 2 हिस्सा बचा, 5 टोटल का टोटल नीचे। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, आगे बढ़ता हूँ, देखो अब और आगे बढ़ता हूँ, समझते चलना, साथ ही साथ नोट करते चलना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बाद में छाप लेना। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी औसत के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं अपन, अभी टॉपिक पे नहीं चल रहे, औसत होता क्या है उस पर समझ रहे हैं अपन, ठीक है। मैंने 62, मान लो ये लिख लिया, ठीक है। अब इनका औसत ज्ञात करें, इनका औसत ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच का कुछ भी एवरेज मान ले, कुछ भी XYZ कुछ भी, तो मैं 70 मान लूं,
मैंने 70 एवरेज मान लिया। तो देखो 70 से कितना ज्यादा, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 70 ही मानना है, कुछ भी, पर डाटा ऐसा मानना है जिस पर अपन प्लस माइनस करने में इजी रहे। 70 में क्यों मान रहा हूँ, देखो 70 पे प्लस माइनस करने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मैं हल कह दूंगा कि 70 से इतना ज्यादा है, 70 से इतना कम है, ये समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ऐसा ही डाटा मानना, ऐसे मत कर लेना कि यहाँ पर 67 मान लोगे, तो 67 को आप बता तो पाओगे लेकिन टाइम लगेगा। चलो अब मैं 67 से देखूंगा 73 कितना कम कितना ज्यादा, तो काउंट करना पड़ेगा, उंगलियों पर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसा डाटा लेना जिस पर प्लस माइनस अपन इजीली बता पाए। ठीक है, तो मैंने 70 ले लिया, 70 से कितना ज्यादा तो 3 ज्यादा, 70 से कितना कम तो माइनस के 8 कम, 70 से कितना कम तो माइनस के 5 कम, 70 से कितना ज्यादा तो प्लस के 8 ज्यादा, 70 से कितना ज्यादा तो 9 ज्यादा प्लस के, 70 से कितना ज्यादा तो प्लस के 13 ज्यादा, 70 से कितना कम तो माइनस के 3 कम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं। अब देखना, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसको काटो, देखो प्लस के 8 माइनस के 8 कट जाएगा, कोई दिक्कत बताओ। देखो प्लस के 3 माइनस के 3 कट जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है। माइनस के 5 और माइनस के प्लस के 5 यहाँ कट जाएगा, तो प्लस के क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर 9 है ना वो, तो ये कितना बचा 17, प्लस के 17 कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दो इसमें, 7 दूना 14, 2 सही 3/7 कितना आएगा, वो भी काय का प्लस का, 70 में ये जोड़ा तो कितना आ गया 72 सही 3/7 आंसर, ये एवरेज आ गया इसका। आ रही है बात समझ में कि नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, देखो और आगे बढ़ता हूँ, देखना समझते जाना, धीरे 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 लेवल बढ़ाते जाऊंगा मैं, पहले अभी बेसिक बता रहा हूँ कि होता क्या है। ये समझ में आया होगा, औसत निकाल पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, मैंने लिख लिया 25 35 40 और एक संख्या, अभी तक औसत दिया नहीं था, अभी तक इन सवालों में बाकी के अभी जो सब एग्जाम्पल कराए थे उनमें औसत दिया नहीं था मैं, लेकिन अब मान रहा हूँ इसमें कुछ औसत, कि इनका औसत ये दे रखा है, इनका औसत दे रखा है 34, कितना औसत दे रखा है 34, और एक कितनी संख्या है 4 संख्या है, और एक चौथी संख्या आपसे पूछ ली कि बताओ कि इस चौथी संख्या क्या होगी। 3 संख्या तो आपके सामने दे रखे हैं, चौथी संख्या क्या होगी यदि इन चारों संख्याओं का औसत कितना है 34 है। तो देखो कुछ नहीं करना, इधर देखना, अब समझना 34 से कितना कम कितना ज्यादा, बताओ कितना कम कितना ज्यादा, तो तुरंत कहोगे कि सर 9 कम, ये कितना ज्यादा तो माइनस 1 ज्यादा, ये कितना ज्यादा तो 6 ज्यादा, ये ठीक है। अब देखो माइनस के 9 प्लस के 7 तो क्या बचा माइनस के 2, माइनस के 2 बचा, हाँ ना बच रहा है ना। अब माइनस के 2 को कौन कंट्रोल करेगा, प्लस के 2 करेगा। अब एक कंट्रोल करने वाली चीज कहाँ से गई, अभी तो मैंने बताया नहीं था कुछ भी, तो देखो अभी बता रहा हूँ समझना थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा औसत ये 34 तो होगा ही, ये इतना तो होगा ही होगा, ये प्लस के 2 तो प्लस 2 करो तो ये 36 ही आएगा, क्या आएगा x का मान कितना आएगा 36। अभी देखो मैं बेसिक से और करके बता देता हूँ तब ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, देखो 4 संख्याएं, इसमें 4 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, 4 संख्याएं तो 4 का तो गुणा करेंगे, आ जाओ अभी बताऊंगा। देखो 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 की 6 हासिल 1 और 12 1 13, इतना होगा तीनों चारों संख्याओं का योग। अब ये तीनों संख्याओं का योग करके देख लो ये कितना हो रहा है भाई, तो 60 और ये तो 100 हो गया, 100 प्लस x बराबर 136, और x बराबर कितना आ जाएगा 136 माइनस 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36। यही आंसर आया था कि नहीं आया था बताओ, आया था। अब आते हैं समझ में, ये बेसिक से करके बता दिया, अब इसी सवाल को दोबारा से एक बार और समझते हैं, देखना। देखो 34 से कितना कम तो माइनस के 9 कम, कितना ज्यादा 1 ज्यादा, कितना ज्यादा तो 6 ज्यादा, ठीक है। अभी प्लस के 7 और ये प्लस के माइनस के 9, तो क्या बचेगा माइनस के 2, माइनस के 2 को कौन कंट्रोल करेगा, प्लस के 2 कंट्रोल करेगा। देखो औसत क्या करता है, सब कुछ अपन हवेल सब कुछ जीरो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, सब कुछ काट पीट के सभी को काटने की कोशिश कर रहे थे। मान लो इधर एक एग्जांपल समझना, देखो मैंने लिखा 20 25 और 30, अभी समझ रहा मैं, अभी इस एग्जांपल से और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा।
मान लो इनका औसत निकाल रहा हूँ मैं, इनका औसत निकाल रहा हूँ, मैंने मान लिया औसत 25 अपनी तरफ से दिया नहीं है तो मान लिया 25 से कितना कम, तो माइनस के 5, ए 0, ए प्लस के 5। देखो ए भी कट गया, तो ये कट पिट के सब कुछ 0 हो गया कि नहीं हो गया, तो इनका औसत कितना आया, 25 का 25 आया कि नहीं आया। मतलब औसत में अपन सब कुछ काट पिट के क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, ऐसे ही यहाँ पर भी अपन क्या कर रहे हैं, सब कुछ काट के 0 कर रहे हैं। माइनस के 2 को काटेगा कौन, प्लस के 2 ही काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा, तभी तो 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये 0 करने के लिए अपन ने क्या करता है, माइनस की चीज आएगी तो प्लस कंट्रोल करेगा, प्लस वाला 0 करेगा, यदि प्लस वाला आएगा तो माइनस वाला 0 करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये 34 तो होगा ही होगा, ये 34 तो होगा ही होगा, ये 34 होगा ही, प्लस 2 करेगा तो कितना हुआ 36। यदि माइनस का बच रहा होता तो 34 में से 2 घटा देते, 32 आ जाता। आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी। ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं, एक एग्जांपल और लेता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखना, मैंने लिखा 38, 48, 52 और x और 55, और इन सभी संख्याओं का औसत, इन सभी संख्याओं का औसत मैं मान लेता हूं 43 है, 43 ना, और कुछ मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं, 45 है। इन पांचों संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो बताओ x का मान बताएं। तो देखो 45 से कितना कम कितना ज्यादा, तो कितना कम है ये बताओ, तो माइनस के 7 कम, ए कितना ज्यादा है तो प्लस के 3 ज्यादा, ए कितना ज्यादा है तो प्लस के 7 ज्यादा, ए कितना ज्यादा तो प्लस के 10 ज्यादा। देखो अब ये x तो पता ही नहीं है, माइनस का कट जाएगा, क्या बचा प्लस का 13, प्लस का 13 बचा कि नहीं बचा बताओ, 3 और 10 प्लस के 13, प्लस के 13 को कौन कंट्रोल करेगा, तो मैंने अभी कहा कि काट कर सब कुछ 0 करना होता है, तो माइनस के 13 काटेगा, तो 45 तो होगा ही होगा, ये वाली संख्या x कितनी होगी 45 तो ही होगा, 45 में से 13 गया तो कितना बचा भाई बताओ, तो 32। तो x का मान क्या होगा 32 होगा आंसर। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं, देखो थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक एग्जांपल और दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अपन आगे आने वाले सवालों में इन सारी चीजों का मैं यूज करूंगा, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ इन बेसिक पर। बेसिक यदि बेसिक समझ में आ गया, ये जड़ है औसत की, ये क्या है जड़ है, यदि ये समझ में आ गया ना तो आगे आने वाले सवालों में तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी। देखो मैंने लिखा 78, 72, 65, 79, 73, और अगली संख्या मैंने मान ली x, और इन सभी संख्याओं का औसत दे रखा है 75। इन सभी संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 75, ठीक है। अब देखो 75 से कितना कम कितना ज्यादा, तो 75 से कितना ज्यादा तो प्लस के 3 ज्यादा, कितना कम माइनस के 3, कितना कम माइनस के 10, कितना ज्यादा तो प्लस के 4 ज्यादा, कितना कम तो माइनस के 2 कम। देखो अभी ये कट जाएगा, माइनस का प्लस का कट जाएगा, और ये प्लस के 4 तो यहाँ कट जाएगा, माइनस के 4 माइनस के 6 बचेगा, तो माइनस के कितना बचा 6 और 2 8, माइनस के 8 को कौन कंट्रोल करेगा बताओ, कौन कंट्रोल करेगा, तो प्लस के 8 करेगा। तो 75 तो होगा ही होगा, ए प्लस 8 होगा तो कितना हुआ 83 आंसर। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ इसी में, देखना देखना मैंने लिखा कि दो संख्या दो संख्याओं का औसत 75 है, अन्य तीन संख्याओं का औसत 79 है। तो बताओ सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखो कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का सवाल आए, ये तो संख्या है, ये संख्या है, मतलब दो व्यक्तियों का वजन ऐसे भी दे सकता है, तीन व्यक्तियों का वजन इतना है, बताओ पांचों व्यक्तियों का वजन तो औसत वजन क्या होगा, ऐसे भी कह सकता है। तो कुछ नहीं करना, देखो
घबराना नहीं है, बिल्कुल सवाल बहुत ईजी है। इन दोनों का 75 और 79 है ना, इन दोनों का क्या देखना है, औसत मान लो, कुछ भी मान लो आप औसत, तो मैं मान लेता हूँ कुछ भी, यहाँ पर 75 ही औसत मान लेता हूँ। तो 75 से ये तो जीरो, बिल्कुल, जीरो में 2 का गुणा करूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो। एक कितना, तो प्लस के 4 ज्यादा, एक पर प्लस 4 ज्यादा तो कितनी संख्या है, 3 संख्या, 3 पर कितना हो जाएगा, प्लस के 12 ज्यादा, है कि नहीं है। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, कितनी संख्याओं में बटेगा, 2 संख्या ए 3 ए, तो मतलब 5 संख्याओं में बटेगा, बटेगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 सही 2/5 प्लस के, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा, इसमें भाग दे दिया, इसमें ये भाग में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 77 सही 2/5। अभी नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, देखो मैं एक बार और समझाता हूँ, अगला सवाल लेके देखना। अब जीरो, ये 75 ही क्यों माना, मैंने लिख लिया 4 संख्याएं, 4 संख्याओं का औसत 65 है, अन्य 3 संख्या, 3 संख्याओं का औसत 73 है, ये लिख लिया। तो बताओ सभी संख्याओं का औसत बताएं। देखो कुछ हम नहीं करना, 65 और 73 के बीच कुछ भी औसत मान लो, मैंने 70 औसत मान लिया, क्या मान लिया भाई, 70 औसत मान लिया। 70 से कितना कम, तो माइनस के 5 कम, एक पर 5 कम तो कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है, तो 4 संख्या पर कितना कम, 4 संख्या पर कितना कम, तो माइनस के 20 कम, एक 70 से कितना ज्यादा, तो 3 ज्यादा, एक पर 3 ज्यादा तो 3 संख्या पर 9 ज्यादा, तो प्लस के 9, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, ये दोनों, तो माइनस के 11, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, कितनी संख्याओं में बटेगा, 4 और 3 7 संख्या में, 7 का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये आ जाएगा कितना, एक सही, इसका भाग दे दो इसमें, 4/7, वो भी माइनस का। अभी इसको, इसमें से इसको माइनस करना मैंने अभी सिखाया था आप लोगों को, इसको कितना मानेंगे, 2, एक से तो बड़ा है डाटा तो 2 मानेंगे, 2 मानेंगे तो 70 में से 2 गया तो 68, टोटल भाग कितना, 7, 7 में से 4 भाग गया तो 3 भाग बचा, बटे में 7, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा और सवाल बढ़ाता हूँ, इसी तरह के सवाल में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ। देखना थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ, मैंने लिख दिया 4 संख्याएं, 4 संख्याएं और 6 संख्याएं, क्या लिख लिया, 6 संख्याएं, 4 संख्याओं का औसत 75 है, ये 6 संख्याओं का औसत 65 है, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर इस सवाल को ऐसे भी कर सकता है, 65 कर सकते हो, 65 और 75 के बीच कुछ भी औसत मान लो, मैंने 70 मान लिया, 70 से कितना कम, तो कितना ज्यादा, तो 5 ज्यादा, एक पर 4 5 ज्यादा तो 4 संख्या पर 20 ज्यादा, क्लियर, ये यहाँ पर कितना कम, तो 5 कम, एक पर 5 कम तो 6 पर माइनस के 30 कम, यहाँ क्या बचेगा, देखना तो माइनस के 10, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, कितनी संख्या है, 10, 10 में 10 का भाग दिया तो माइनस का 1, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अब आगे बढ़ता हूँ, देखो आगे बढ़ता हूँ, देखना, देखो इस सवाल को ऐसे ना करते हुए इसको और इजी कर सकते हैं, देखो कैसे, आ जाओ, देखो औसत तो वही मान लो, लेकिन ये संख्याएं कट रही हैं आपस में, औसत क्या कहता है, मुझसे हाथ मत लगाओ, संख्याओं का तुम्हारी इच्छा पड़े जो करो, तो देखो संख्याएं ये कट रही हैं, 2 से कट रही है, ये 2 बार कट गई और ये 3 बार कट गई, ठीक है। तो अब मान लो 2 संख्याओं का औसत 75, 3 संख्याओं का औसत 65, 70 मान लिया, तो 70 से कितना कम, कितना ज्यादा, तो 5 ज्यादा, एक पर 5 ज्यादा, 2 पर 10 ज्यादा, ये कितना कम, तो माइनस के 5 कम, एक पर 5 कम तो 3 पर माइनस के 15 कम, ये देखो माइनस के 5, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, कितनी संख्या रह गई अब, 2 और 3 5, अब 10 नहीं रही, अब कट गई, तो ये इसमें से ये देखो फिर भी 69 आया कि नहीं आया,
बात समझ में आ रही है। अब इसी सवाल को वो क्या करता है, कैलकुलेटिव बना देता है। कैलकुलेटिव कैसे बना देता है, देखना। मान लो इसी सवाल को वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देता, संख्याओं की संख्या ज्यादा लिख देता। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिख लिया कि 19 संख्याओं का औसत 79 है और 57 संख्याओं का औसत 65 है, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये कैलकुलेटिव बन गया। अब 19 का फिर करो, देखो कम ज्यादा करेंगे तो गुणा बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, और एक वैसे कट रहे हैं। 19 एकम 19, 19 दिया 57, क्लियर, कट रहे हैं। अब ये हो जाएगा इजी डाटा। अब इजी डाटा हो जाएगा तो इनके बीच का कुछ भी औसत मान लो आप। तो मैंने कुछ भी औसत मान लेता हूँ, मैं 70 मान लूँ, 70 मान लिया। 70 से कितना ज्यादा, तो 9 ज्यादा। एक पर एक ही संख्या है तो 9 ज्यादा, प्लस के 9। यहाँ पर कितना कम, तो माइनस के 5 कम। एक पर 5 कम तो 3 संख्याओं पर माइनस के 15 कम। यहाँ पर क्या बचा बताओ, तो माइनस के 6। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कितनी संख्या है, 4। 4 में तो एक सही 2/4, मतलब एक सही 1/2 लिख सकता हूँ। एक सही 1/2, और वो भी माइनस का। 70 में से गया तो कितना मान, 2 मानेंगे तो 68। 68 में से 2 में से एक गया तो ये, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है भाई। आगे बढ़ता हूं मैं, समझ पाए होंगे थोड़ा थोड़ा औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालना है, वो भी सब समझ गए होंगे। अब नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से फिर देख लें, एक बार 2 बार 3 बार देखें, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से जरूर देख लेना, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। देखो मैंने लिखा प्राकृत संख्या, क्या लिखा, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट, ये क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। अब देखना इनका योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो तो सभी की किताब वाला फॉर्मूला देखना। किताब का फॉर्मूला ये होता है n+1/2। एक किसका फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है। एन का मान क्या होता है, तो एन बराबर होता है लास्ट संख्या, क्या होता है, लास्ट संख्या, ठीक है। लेकिन बस शर्त ये है कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी उसी में एन का मान वही होगा। नहीं है तो एन का मान निकालने का तरीका भी होता है क्या, तो लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटे अंतराल, अंतराल +1। अंतराल क्या होता है, कोई भी दो नंबरों का बीच का अंतर, है ना। ठीक है, औसत क्या होता है, अब औसत आ जाओ देखो। औसत निकालने का फॉर्मूला ये होता है लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बटे 2। ये औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, ये औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। और एन का मैंने तुम्हें बता ही दिया। ये दो फॉर्मूले याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। ये दो फॉर्मूले आप याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे किसी के मल्टीपल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने ये तीनों चीज याद रख ली, बस आपका काम बन जाएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। योग निकालना है किसी का भी योग, कोई कैसी भी संख्या है तो जिनका योग निकालना है तो कुछ मत करना, औसत औसत गुणा एन कर देना, आपका योग निकल जाएगा, ठीक है। अब आता हूं, देखो मैं एग्जाम्पलों की तरफ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आ जाओ, अभी समझाऊंगा तब ज्यादा और समझ में आ जाएगा, देखना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे दिया, ठीक है। ये दे दिया, और आपने यहाँ पर पूछा क्या कि योग बताएं सर, औसत बताएं और एन का मान बताएं, ठीक है। ये तीनों चीजें पूछ लो।
तो देखो यहाँ पर एक से स्टार्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट संख्या 9, 9 तो n का मान क्या होगा 9, तो ये 9 आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। ये योग औसत निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने कि प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बाय 2, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या बाय 2, 10/2 कितना आया बताओ औसत? तो औसत आ गया तुम्हारा 5। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्लियर। योग, अब योग निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पर n का मान तुम्हारा दे रखा है, नहीं है तो औसत देखो, औसत कितना आया 5, संख्याएं कितनी है 9, तो 9 और ये गुणा कर दे, या आपका क्या आ गया, योग आ गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखना, ये नॉर्मल सबसे इजी एग्जांपल था, इसके बाद अब आगे बढ़ता हूं मैं। मैंने लिखा, देखना, मैंने लिखा 2, ऐसा ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 15, ये लिख दिया। ठीक है, अब आपने पूछा इनका क्या कि औसत बताएं, योग बताएं, तो पहले तो योग फिर औसत बताएं और इसके बाद साथ साथ क्या बताएं, एन का मान भी बताएं। ठीक है, तो एन का मान निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने कि लास्ट संख्या क्या है, लास्ट संख्या ए माइनस फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या ए। ठीक है, अंतराल, तो इन दोनों का अंतराल, देखो सभी में अंतराल समान है, यही अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। अंतर कितना आ रहा है बताओ, तो 2, तो एक देखो और +1, 15 में से 1 गया तो 14, 14/2 मतलब 7, 7 + 1 8, एन का मान 8 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, समझ में आया इनका मान निकालने का तरीका? अब आगे बढ़ता हूँ, देखो औसत, औसत कैसे निकालना है, तो औसत बताया था मैंने कि लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बाय 2, ए से 16 कट गया कितनी बार, 8 बार, इसका औसत क्या आ गया 8। आ रही है बात समझ में? अब योग निकालने का फॉर्मूला, तो योग कैसे निकालते हैं, औसत कितना दे रखा है 8 और नंबर कितने दे रखे हैं 8, 8 का 8 से गुणा, ये क्या आ गया अपना, योग आ गया। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्या मैंने सम संख्याओं के लिए अलग बताया, विषम संख्याओं के लिए अलग बताया, नहीं बताया, एक ही फॉर्मूला, एक ही बंदूक और चलाओ बस। आ जाओ देखो, और एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा 12, 14, 16, 18 और 20, मान लो ये लिखे। ठीक है, अब ये यहाँ पर पूछा आपसे क्या, ये योग बताएं, औसत बताएं और एन का मान बताएं। ठीक है, अब देखना इसको समझना, यहाँ पर देखो एन का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, 20 - 12 अंतराल, इन दोनों का अंतराल कितना है 2 +1, तो 20 में से 8, 8 में 2 का भाग 4, 4 + 1 5, 5 आ गया कि नहीं है, 5 ही है क्या, हाँ है ना? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। औसत देखो, औसत कैसे निकालेंगे, तो लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बटे 2, तो ये कितना हुआ भाई, यही करेंगे, इन दोनों को कितना आया 32 और 32 में 2 का भाग कितना आया 16, इनका औसत आया 16। ठीक है, और 16 तो मैं पता चल गया कि 16 इनका औसत है और संख्या कितनी है 5 है, तो क्या 16 × 80 योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? आ रही है बात समझ में कि नहीं? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, आगे बढ़ो, आ जाओ देखो और समझाता हूँ। मैंने लिखा 46, 48, 50, डेड 96, 98, ये दे दिया, मान लो यहाँ तक ही दे दिया। इनका क्या पूछा आपसे, योग भी पूछा, औसत भी पूछा और एन का मान भी पूछा। तो देखो एन का मान निकालते हैं, सबसे पहले तो एन का मान कितना आया, तो 98 - 46 बटे अंतराल, इन दोनों का अंतराल तो कितना आ रहा है 2 और +1, भाई इसमें 98 में से 98 में से क्या घटा लो, 46 घटाओ तो कितना बचेगा 52, 52 ही बच रहा है ना।
अरे 52 ही बचेगा। देखो 8 में से ये 2 और 52 ही बचेगा। 52/2 ये कितनी बार 26, 26 + 1 तो कितनी संख्या है 27। आंसर समझ में आया। अब आते हैं औसत निकालने का। मैंने बताया औसत लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बाय 2। औसत में हमेशा 2 का ही भाग देना है। एन का मान निकालना है तो अंतराल रखेंगे, एन का मान रखेंगे तो अंतराल रखेंगे। आ जाओ, अभी मैं और आगे एग्जांपल लूंगा तब समझेंगे। और मान लो 98, 98 इस पे से 2 और ले लेते हैं 100, कितना बचेगा 144। 144 इसमें भाग दिया 7 और 2 72। आ रहा है बात समझ में। अब ये निकालना है तो 72 गुणा 27 ये कर लेना, ये आ जाएगा अपना ये। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ मैं, एक और एग्जांपल और समझते हैं। देखना अभी कम कम समझ में आया हुआ। कोई से भी नंबर में लगा सकते हैं ये अपन, कहीं पे भी। देखना जैसे मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15। 3 के मल्टीपल है, 3 के गुणा है। देखो अब यहाँ पर आते हैं तो इनका योग और औसत निकालने का तरीका देखना। तो देखो एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है तो क्या क्या बताया था मैंने, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटे अंतराल। तो अंतराल कितना आ रहा है 3 + 1, तो ये कितना हुआ 12, 12/3 कितनी 4, 4 + 1 5, 5 ही है कि नहीं है, हाँ है ना। ठीक है। अब आते हैं औसत निकालना। औसत निकालते हैं तो औसत देखो, औसत क्या बताया मैंने, लास्ट संख्या फर्स्ट संख्या बाय 2, 18/2। ये औसत कितना आया 9। योग निकालते हैं तो योग क्या निकलें, कैसे निकालेंगे बेटा, औसत आ गया 9, ये आ गया ये, तो इनका गुणा कर देना, ये आ जाएगा। क्लियर। आ रही है बात समझ में। देखो एक और एग्जांपल और लेता हूँ, देखना थोड़ा सा और देखता हूँ। 13, 26, 39, 13, 13, 13, 26, 13, 39, 13, 52, 65, ये लिख लिया। ठीक है। यहाँ पर एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकालना है तो देखना एन का मान कैसे निकालेंगे, 65 माइनस 13, इन दोनों का अंतराल, अंतराल कितना आया 13 + 1, ये कितना 65 में से 13 गया तो 52, 52/13 + 1, ये कट गया 4 बार, तो ये 4 प्लस ये कितना हो गया 4 + 1 कितना आया 5। एन का मान कितना आ गया 5। ठीक है। अब आते हैं औसत। औसत की तरफ चलते हैं तो मैंने क्या बताया, लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बाय 2, 78/2, ये इससे काट दे भाई, कितना आ जाएगा 39। आ रही है बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत। आते हैं, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है। मतलब मैंने यहाँ सीधा सीधा क्या बताया, 3 फॉर्मूले बताए। क्या बताए, 3 फॉर्मूले बताए, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन तीनों चारों का निकाल सकते हैं, अपन को दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 3 फॉर्मूले क्या बताए थे, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, देखे एक बार और रिपीट कर रहा हूं। यदि योग निकालना है, योग निकालना है तो कुछ नहीं करना, औसत, औसत गुणा एन, नंबरों की संख्या, एन का मतलब क्या होता है, ये कर दें, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये औसत निकालना है, कोई भी नंबर हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृत हो, ध्यान रखना है ना। औसत निकालना है तो क्या बताया मैंने, लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बटे 2, ये क्या, किसी भी नंबर का, किसी भी किन्हीं भी संख्याओं का क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अब आते हैं अपन क्या, एन का मान। एन का मान निकालना है तो कुछ नहीं करते भाई, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटे अंतराल। अंतराल, अंतराल समझ रहे हो, पहली 2 संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर समान होना चाहिए लेकिन, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि यहाँ पर एक जगह 3 का अंतर है तो दूसरी जगह दूसरी संख्याओं में 4 का अंतर है, नहीं। अंतराल ये 3 फॉर्मूले याद रख लो, आपका ये काम हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला का याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा। और आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास देखो, अगली क्लास में तभी आना, पहले इस वीडियो को जरूर 2 बार देख के तब आना।
तब ज्यादा समझ में आएगा और तुम्हें मजा भी आएगा बहुत ज्यादा समझने में भी। ठीक है, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं अपन। धन्यवाद।